हमारी हरकतें भी होती थी, मैं स्टंट वंट करता था, ये सब बहुत हरकतें करते थे हम। सब पुश्ता पे चले आते थे, नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेस पे चले आते थे, लोगों को स्टंट वंट मारते देखने, खुद इधर उधर हल्का हाथ पुत मारने, ये सब करने के लिए बर्नआउट मारा, ऐसे उस पर वीडियो बना ली ये दोस्त नहीं करने का भाई लोग, गलत है। नहीं करना नहीं है ये, हाँ बहुत बुरा होता है ये सिर्फ इनकी कहानी है। ये भाई टायर घिस जाते हैं जल्दी और फिर बार बार बदलने पड़ते हैं। यहाँ पर कौन से माले पे? 2 फ्लोर पे रहे, 4th फ्लोर नहीं 8th and 12th। ओ अपने और भी बंदे रहते थे, मैंच बाजी भी रहते थे ऊपर। हाँ क्या अंदर ऐसे हाँ। साडा सड़का ते राज जिथे गड़िया चले उथे साडी आवाज साडा देसी सास सब तो वखरा साडा फ्यूजन अंदाज, मेरे नाल मेरे मीत मेरे नाल मेरे नाल यार सारे करन कारोबार, ऐसे करके फुल शिट मेरे को याद भी है। मेरे से परेशान थे स्कूल वाले क्योंकि मेरे को शुरुआत में बुली किया, मैंने पेल मारे। अच्छा जब मैंने पेल मारे, और मेरे पेलने के किस्से बड़े फेमस है। अच्छा स्कूल के लोग जानते हैं क्या? आज उन्हीं स्कूलों में मेरी फोटो लगी हुई है, सबके सब में। अभी आपका कार प्रोटेक्टेड है। रफ्तार भाई वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी, माय ब्रदर। पावर्ड बाय कैस्ट्रॉल मैग्नेटेक। और इनकी आ रही है बजाओ, जियो सिनेमास पे स्ट्रीम कर रही होगी इस टाइम पे। हाँ। अगर आप लोग ने देखनी है तो इमीडिएटली जाके देखिए, जरूर देखिएगा। बाकी की सवाल और जर्नी हमारी चलती रहेगी। मैंने इनको बिहाइंड कैमरा दिलिन बुलाया क्योंकि उनका वो दिलिन नायर नाम है, बट उसमें भी लंबा नाम है भाई। हाँ, कलतिल कुरियल देवदासन दिलिन नायर। बट मेरे भाई पापा जो है ना, मेरे पे बड़े मेहरबान रहे। उनको समझ आ गई थी, कह रहा जब भी यार मेरे को पासपोर्ट और इन सब पे भरना होता है हाँ तो मेरी जान निकल जाती है। हाँ उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपना वो शॉर्ट फॉर्म के करवाया, और फिर भी अभी जब व्हेन यू गेट पासपोर्ट का फॉर्म या कुछ भी ऐसा फॉर्म, सरकारी खाते का बड़ा फॉर्म, उसमें पूरा ही लिखना पड़ता है। तो उन्होंने मेरा हाथों हाथ, इसने कहा 10वीं के पेपर कटने से पहले इसका नाम ठीक करा देते हैं, सिर्फ दिलिन नायर रहा भाई। बच गया, बहुत चीजों में बच गया भाई। पहला स्कूटर बाइक क्या आती है गाड़ी में, वो कब याद है आपको? सब कुछ याद है दोस्त, हाँ। बहुत जरूरी है वो तो। जी वही तो। सबसे पहले तो साइकिल ही मिली, सबको हाँ। मिलती है। हाँ, मेरे को थोड़ी लेट मिली जी। मेरे को मिली 10वीं में। ठीक है। और पर मुझे चीजें लेट जरूर मिलती थी, और मेरा ना एक बहुत सही बिहेवियर था, मैं मांगा नहीं करता था कुछ। ओके मतलब आई वाज नेवर दैट चाइल्ड, एंड आई नेवर रियलाइज्ड आई वाज नॉट दैट चाइल्ड टिल लेटर। मतलब मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, ये चाहिए वो चाहिए। मैं इच्छा तो रखते होंगे बहुत, नहीं चीजें पसंद आती थी यार। मेरे यार दोस्त इतने बढ़िया थे ना, मेरा एक सर्कल था। ठीक है जी। और हम इतने टाइट थे, जैसे मतलब जैसे गोलू इक्का से पहले हाँ मैं रहता था रोनिंग सेक्टर 18। ठीक है। मेरे यार दोस्त थे बादली के, और मैंने गाने ही बुलाया मेरे बादली के भाई मेरे साथ दौड़े। भाई मैंने बिग बॉस पे बोल दिया था बादली, हाँ जी। और कलेश मच गया था, होर्डिंग लग गई थी वहाँ। तो पर जरूरी भी है मेरी लाइफ के लिए वो। उसमें से लाइक वी यूज्ड टू बी 3 फ्रेंड्स। हाँ अभी एक नहीं है हमारे साथ। क्या हुआ भाई? लाइक कार एक्सीडेंट, सो प्लीज ड्राइव केयरफुली गाइस। प्लीज नो, जरूरी नहीं है आपकी प्रोटेक्शन के फंडे लेटर आल्सो। जब आप, जरूरी नहीं है कि मतलब आपकी गलती हो जाता है, सड़क ही ऐसी चीज है। सही बात है। एनीहाउ, तो मतलब पर वो बहुत जरूरी है आज भी। मतलब मेरे लिए, मैं काफी बार जैसे शाहरुख भाई बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स मेरी जर्नी नहीं देख पाए, मेरे दिल में वो दुख है कि वो मेरी जर्नी नहीं देख पाया, मुझे जीतते हुए नहीं देख पाया। सपने उसको पता थे मेरे। अच्छा, गाड़ियों की बात, पहले साइकिल आई। हाँ। साइकिल के बाद भाई मैं 12वीं क्लास में था, तो मेरी इकोनॉमिक्स की टीचर थी। हाँ। और वो हमारे मतलब एक डिस्टेंट रिलेशन में भी आती थी, सुधा मैम, और वो मेरे स्कूल की भी टीचर थी इको की। तो मैं उनके पास ट्यूशन भी पढ़ने जाने लगा। तो उनके पास होती थी एक सन्नी, स्कूटी नहीं, सन्नी भाई, सन्नी ओजी है। सन्नी ओजी है, मतलब लूना के बाद सन्नी थी किंग। जी 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 जी। वो सन्नी उन्होंने मुझे दे दी जब मेरे ट्यूशन दूर भी होता था, एक बी ब्लॉक पितमपुरा में, मुझे रोहिणी से जाना होता था अपने घर से। हाँ। तो भाई वो उन्होंने अपनी तरफ से दे दी। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती उन्हें कुछ पैसे दिए, वरना उन्होंने फ्री में ही दे दी। वो घर के नीचे चोरी भी हो गई। बाद में बड़ा होता था भाई, चोरी बड़ी होती थी ये वाली। सन्नी हो जाती थी यार, क्योंकि उसमें क्या सिस्टम था ना, उसकी चाबी हो गई थी खराब। उसको चलाने के लिए क्या करता था, उसमें लोहा होता था ऐसे निकला वो साइड से दोनों। उसमें अपनी एक तार निकाल के ऐसे लपेट दो तो गाड़ी ऑन है, जब तार निकाल दे तो ऑफ है।
जुगाड़ जुगाड़ करा रखा भाई। है। नहीं, क्या होता है, सन्नी के साथ प्रॉब्लम ये होती थी, सन्नी का एकदम से पिकअप, मतलब आजकल नहीं तो बैटरियों पे गाड़ियां भग रही है, भग रही हैं। तब ऐसे नहीं होता था। वो 60 सीसी की होती थी भाई, वो उठती थी वो, 60 सीसी की होती थी वो। तो वो उसको उठाना पड़ता था ऐसे ऐसे करके थोड़ा। बस तो उसको ना क्या करते थे, रेस थोड़ी तेज करा के वो पीछे से खोल के हाँ। ऑन रखते थे, ताकि वो थोड़ा You are right, पे रहे। वो जरूरी होता था ताकि वो उठ जाए, वरना रेड लाइटों पे बंदा ना पैरों से, मतलब वो मोपेड ही थी एक तरीके से। जी, अरे टोटली। बट फिर उसके बाद वो आई, उसके आने के बाद भाई मैं गया कॉलेज। हाँ। पापा ने मेरे को बोल दिया, अगर तू इतने % नंबर ले आया तो मैं तुझे ये दिलाऊंगा। 75 का वादा था, मेरे 74.60 है। मैं कहा यार ये कोई बात होती है यार। पर पापा बीइंग पापा ने कहा नहीं, तेरे को दिलाए। एफर्ट मारा बंदे ने। उन्होंने पहले तो सोचा कि मैं कुछ ऐसा लूंगा, फिर माय डैड वाज लाइक यार इसने कभी कुछ नहीं मांगा है, इसको दिला देते हैं। तो क्या बढ़िया पल्सर? वाली। नहीं, लेके चलेगा शोरूम की, तेरे को जो पसंद है ले ले। अब अपनी पेशेंस जो है ना, उसकी वजह से मैं गया शोरूम पे, पहले देखने गया करिश्मा सीधा। तब 180 आई थी पल्सर, 220 नहीं आई थी। करिश्मा आ रखी थी पर। हाँ। तो मैं देखने गया करिश्मा देख ली। पापा कहते चल ले ले। मैंने कहा हाँ ले लेते हैं। बात करी, पैसे वैसे अपन ऐसे कहा कि किस्त चढ़ा लूंगा, चल हो जाएगी कोई बात नहीं, तू ले ले। फिर कहा कि वेटिंग है जी 3 महीने की। मैं कहा वेट नहीं होगा, अब भी चाहिए। इतने साल वेट कर लिया। फिर गए पल्सर देखने। हाँ। जब पल्सर देखी तो उसके पास 180 नहीं है, 150 ही थी। अरे रे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने कहा चल इस रोड पे और भी बाइक भी तो है, हाँ। पहले देख लेते हैं एक बार। तब सीबीजी बीबीजी का भी बहुत प्यार था, यस ऑफ कोर्स, है ना, याद आ गई होगी सिल्वर वाली एकदम। यस ऑफ कोर्स। तो भाई मेरे को फिर मैं घुस गया टीवीएस के शोरूम। हाँ वहां एकदम से दिख गई मेरे को अपाचे आरटीआर। भाई। तब आरटीआर नहीं आई थी, किसी के पास नहीं थी। तब बेसिकली क्या था, ऐड भी नहीं आनी शुरू हुई थी, हाँ। सिर्फ स्टॉक खड़ा हुआ था। और वो पहली उसमें बहुत रेसिंग टेक्नोलॉजी, हम तो वैसे ही दोस्तों को बताया भाई इसमें ये है, इतना उसमें torque डिजिटल है। वो भी तो था ना। हाँ, वो पहली थी डिजिटल वाला, पहली वाली। या भाई वो आई थी। उस बंदे ने बोला कि ये आपको मिल जाएगी कल ही। बेस्ट यही अरे चाहिए। कैसी बात कर रहे हो, कह रहे ऐसी बात कर रहे हैं। मैं कहा ले लो पापा, यही है, इससे बेस्ट है ही नहीं। तब मैंने सोचा चलो करिश्मा नहीं मिल रही तो वो ले लूंगा। एक अड्रीनो एफएक्स करके आई थी। अच्छा जी, इसके बारे में Adreno, बताओ। जिसकी शक्ल करिश्मा जैसी थी आगे ऐसे। हाँ, ये बड़ी आई थी ऐसी। उसकी उसी की शायद एक ग्लैडिएटर भी आई थी जिसके बहुत सारे कलर होते थे। उसी के आगे, हाँ मतलब ऐसी कुछ था। एलिमिनेटर और एंटाइसर भी नहीं मिली, मतलब मैंने सब ढूंढी थी उस टाइम पे। हाँ कुछ नहीं जल्दी मिल रही थी मुझे, आरटीआर जल्दी मिल रही थी बस। और मेरे में उतनी पेशेंस बची थी बहुत साल करने के बाद, ऑफ कोर्स। तो मैंने आरटीआर ले ली। फिर भाई अचानक से मुझे रियलाइज हुआ ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि लैट बन गई भाई की। हाँ जी, हाँ। यारों दोस्तों में। फिर वो लेके कॉलेज जाने लगा। कुछ साल वो चलाई, बहुत चलाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह पे ऐसे बहुत जाया करता था। घर वालों को बहुत डर लगता था कि अरे रात को जाता है, बाइक लेके जाता है। तो कहाँ था दिल्ली का सीन? आप कहाँ जाते थे रिकॉर्ड वगैरह करने? नेहरू प्लेस जाया करते थे भाई, रोहिणी से। ओके जी। हाँ, पर बाइक लेके निकल जाता था। फिर मैं डांस क्लासेस वगैरह लेने लग गया था ना कॉलेज के एंड में। हाँ। तो डांस क्लासेस वगैरह के लिए भी जाता था। तो घर वाले ना घबराते बहुत थे, क्योंकि एक्सीडेंट ये वो आसपास बहुत सुना है मेरे घर वालों ने। करेक्ट बाइक वाले। और वो तब फेस भी बहुत गंदा था ना फेस भाई। बहुत ज्यादा। अरे यार हमारी हरकतें भी होती थी, मैं स्टंट वंट करता था, ये सब बहुत हरकतें करते थे। मैं सब पुश्ता पे चले आते थे, नोएडा ग्रेटर एक्सप्रेस पे चले आते थे, लोगों को स्टंट वंट मारते देखने, खुद इधर उधर हल्का हाथ पुत मारने, ये सब करने के लिए बर्नआउट मारा ऐसे, उस पर वीडियो बना ली। ये नहीं करने का भाई लोग, गलत है। नहीं करना नहीं है ये, हाँ, बहुत बुरा होता है ये सिर्फ इनकी कहानी है ये। भाई टायर घिस जाते हैं जल्दी और फिर बार बार बदलने पड़ते हैं। हाँ भाई, और आप लोग मतलब- गेयर भी नहीं पहनते इंडिया में। हम लोग हाँ, बिना गेयर के आप लोग करते हैं सब हम कुछ। तो बेवकूफ थे, तुम थोड़ी हो। हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ। थैंक्स, हाँ, दैट्स अ ग्रेट वे टू से इट। नहीं करनी बेवकूफी, हम थे मेरे बकवास। जी ऑफ कोर्स। तो हम चले आते थे भाई, ये सब घर वालों को मेरे बहुत डर लगता था। मेरे घर वालों ने बोला चलो यार ये घर वर का तो किस्तें पूरी होने वाली है, हाँ। एक काम करते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं, कम से कम ये जाएगा आएगा और ये सब ना। तो घर वालों का शौक भी था कि यार एक वो केरला से दिल्ली आए, हाँ। पहले उन्होंने एक अपना घर लिया रोहिणी में, ठीक है, और एक गाड़ी लेंगे। आस पड़ोस जब लोग लेने लग जाते हैं ना, तो दैट्स व्हेन यू बिल्ड योर गोल्स यस। कि अब अगली चीज क्या। हाँ। तो उन्होंने कहा चलो यार एक कार ले लेते हैं। अब इसकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई है। तो ये कब की बात है? ये 2009 की बात है। हाँ कह रहे पढ़ाई भी मेरी कंप्लीट हो गई थी। जी जी जी। और कंप्लीट क्या हो गई थी, मतलब मैंने बोल दिया था बस इतना ही है, यही हो पाएगा, ये भी नहीं करना, पूरी पढ़ाई करना है। हाँ प्लीज। हाँ तो मेरा मतलब डांस क्लासेस से अच्छे पैसे वैसे बनने लग गए थे। हाँ हाँ। मैं अपना खर्चा खुद उठा लेता था। देन वी वेंट एंड बॉट अ i10। कांग्रेट्स। हाँ,
थैंक that day यू also. डैडी। हाँ, उन्होंने अपने लिए ली थी वो, तो फिर जैसे घर का एक बच्चों का रूल होता है कि चाहे घर वाले कुछ भी अपने ले ले, हमने जब्त कर लेनी है। ऑफ कोर्स, हाँ, सवाल। तो फिर एक वो गाड़ी ले ली, वो आई जीवन में। हाँ भाई बड़ी मुश्किल से परमिशन लेके 30% ही मैं उसको ब्लैक करा पाया। बाकी मैं जब घर वाले साथ नहीं होते थे तो चिपका लेता था। हाँ, बेस ट्यूब उन्होंने लगाने नहीं दी। हाँ हाँ हाँ, मतलब घर वाले मेरे बड़े सीधे थे यार, वो कहते थे कि नहीं जो लगवाएंगे कंपनी से लगवाएंगे। मैंने कहा कंपनी वाले बेवकूफ काटते हैं, इतने का थोड़ी आता सिस्टम। बाहर पे पायनियर के ये वाले ट्विटर और ये सब इतने के आ जाते हैं। नहीं, कंपनी गारंटी देगी, ये करेगी वो करेगी। पापा ना बड़े इस टाइप के थे भाई, पायनियर वाला सिस्टम निकाल के लेके जाना पड़ता था, हाँ हाँ वरना चोरी हो जाता था बिल्कुल। item। फिर पायनियर और को हमारे यहाँ तो समझा। खुला दिल्ली घुसा पड़ता था शीशे पे सीधा टॉवल बांध के। हाँ हाँ बट टॉवल ही बांधना है तो मैं एक मुक्का मारना है, शीशा धराशायी। बस। और ये वाली गाड़ियां तो उससे खुल जाती, स्केल से खुल जाती थी। हाँ, मतलब ये सब नहीं करना। हमने वो लगवा रखा था, टिए 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 गाड़ी के अंदर हाथ लगाती टेटे टेटे करता अच्छा था। जी, अच्छा जी। और क्या भाई, जरूरी होता है ना वो सब। वही तो हमारे भाई गरीबों का मिडिल क्लास फ्लेक्स यही होता है। Yes, गरीब sir. नहीं, मिडिल क्लास फ्लेक्स यही सब होता है। करेक्ट, सब यही करते हैं अपन। फुल पावर की, मतलब हमारी गाड़ी में ये वाला ट्विटर लगा है, हाँ पायनियर के ये वाले स्पीकर लगे हैं। यस। स्पीकर भी मैंने पीछे ऊपर लगाने वाला आइटम डिक्की खोल के दिखाता था गाड़ी। हाँ, बंदा दिखाता था कि देखिए बेस ट्यूब लगवाइए 12 इंच की। बट वो भी हो ऐप गया। लगवाते थे भाई, वो सीट के नीचे लगता था लाल कलर का। मैं उसका नाम भूल गया, मुझे नाम भी याद था उसका। उसकी खुद तारे लगा, उसमें ना पेचकस डाल के ऐसे करना होता, ट्रेबल ज्यादा बेस ज्यादा, अच्छा, उसमें इक्वलाइजर होता था, पेचकस डाल के करना होता था। सारे वाह, कांड वाह, किए हैं वाह, भाई, वाह, दोस्तों को वाह। करा के दिए हैं ये सब। चले आते थे करोल बाग, लेके जाते थे उनकी गाड़ियां, करा के देते हैं। मैं कहा ये मत लगा, पागल हो रहा है क्या, ये वाली लगवा ले। फिर वहां पे उनका ज्ञान कि भाई चाइनीज ले लो, सस्ती होगी, 6 महीने की चलो वारंटी भी दे दूंगा। हाँ। बंदा कहता कि हाँ यार चलो, उस टाइम 1200 रुपए बच रहे हैं। 1200 बहुत होते हैं भाई, बहुत होते थे भाई, बहुत। 1200 रुपए में 3 टीस्टें आ जाती हैं, 4, 3 भी क्या है, वो भी अगर तुमने बार्गेन ना कराओ तो। सही बात है। नहीं तो हम तो ले आते उतने में 6। तो भाई फिर उसके बाद अपनी गाड़ी आपने मुंबई आके करी थी? नहीं, ये हो गया, i10 की हो गई। हाँ। फिर i10 जब पापा को पता लगा ये ज्यादा ही घूमने लग रहा है, तो पापा ने कर ली जब्त। अच्छा जी, अच्छा जी। फिर मैं अपनी डांस क्लास जाया करता था बस में। हाँ अब मैंने कहा यार ये तो हो नहीं पाएगा ज्यादा। एक बारी समर हॉलीडेज में वो लगा, समर हॉलीडेज जो हुआ करता था हमारा, वो बेस्ट अर्निंग मंथ होता था, क्योंकि तब बहुत क्लासेस आती हैं। समर कैंप्स और ये सब लगते थे ना, तो बालक क्लास में होते थे बहुत सारे। हाँ जी। तो एक मोटी पेमेंट आई। तुम्हारे भाई ने नया खाता खुलवाया था आंध्रा बैंक में। मेरा पहला बैंक भी आंध्रा बैंक था। क्या बात है भाई, क्योंकि क्या हमारे बात है। सेक्टर में था। तो मैंने कहा यही देगा 500 रुपए में खाता खोलने, तो बाकी तो देगा नहीं कोई। भाई Zero मैंने balance खरीदी account। एक्सेस। हाँ एक्सेस ने जो मेरा साथ दिया ना, वो मेरे लिए, मतलब बाइक के बाद भी, क्योंकि बाइक भी बेच दी थी हमने। ओके। हैड टू सेल इट ऑफ। बाइक बेच दी, गाड़ी पापा चलाते थे, और फिर मैंने ली एक्सेस। उस पे मैं इतना घूमा। एक्सेस और एक्टिवा के बिना आधा यूथ नहीं कर पाएगा। हाँ भाई साहब, उस पे बहुत घूमा मैं। मतलब फिर वो भी अपने एक दोस्त को ही दे दी मैंने, आज भी उसके पास है, उसे सजा के रखी हुई है। वाह यार। आज भी है, वो वहीं पे है, दीपू के पास है। बट गाड़ियों का सफर कैसे चालू होता है? गाड़ियों का सफर इसके बाद शुरू होता है अपना। हम्म। फिर उसके बाद मैंने ली क्या, मैं नाम भूल गया एकदम से। SUV थी, सेडान थी? नहीं, सेडान थी भाई। हाँ जी। एक्सेंट वीवा, एक्सेंट नहीं, एक्सेंट वीवा। उसकी ना डिक्की थोड़ी गोल सी होती थी। एक्सेंट थोड़ी ऐसी होती है ना, स्क्वायर होती थी। यस यस यस। ये आखिरी एक्सेंट आई थी। Okay जी। 1.6 लीटर का इंजन होता था, मैंने सीएनजी दिलवा रखी थी। और फुल उसमें, क्योंकि वो मेरी गाड़ी थी, उसका नंबर था 0002 दोस्त। वाह। वो गाड़ी वाले ने मुझे बेची, मतलब मेरी किस्मत थी, कहता ना द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग यू इन फ्लेक्स। यस यस। तो मेरे वो गाड़ी वाले ने बेची। ऐसे थे, थोड़े पैसे मम्मी ने, थोड़े के ज्यादा पैसे मम्मी ने दिए, हाँ। और थोड़े पैसे मैंने डाले, और गाड़ी दिलाई। इसी वजह से कह रहे तेरे पापा तेरे को गाड़ी नहीं दे रहे ना, चल तू ले ले। मैं किस लिए कमा रही हूँ, तेरे लिए तो कमा रही हूँ, तू खुश नहीं है तो मेरा किस वाह जी फायदा। वाह। अब तू मास्टर्स भी नहीं करना चाहता, पैसे ये जो सोचे थे तेरी खुशी में ही लग जाए, ठीक है। मतलब इमोशनल है मेरे घर माँ वाले, का और मैं ममत्व। भी। हाँ, ममता। ममता। तो भाई उन्होंने दिलवा दी, और जिसने बेची उसने बोला कि बेटा ऐसा है कि गाड़ी लो, हाँ। चलाओ, जितनी मर्जी चलाओ, ये एनओसी रखो, और क्या कहते हैं, पेपर ट्रांसफर नहीं करूंगा तुम्हारे नाम पे। क्योंकि उसको भी था कि ये नंबर जो है, ये नंबर ही बिक जाएगा गाड़ी से महंगा। 0002 भाई। मैं ऐसे उसी के बाद, मतलब ये सब कुछ म्यूजिकल करियर का सफर अच्छे से स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद भाई ये हुआ। हाँ। इसके बाद अपनी ये बिकी बहुत परेशान करने लग गई थी।
हाँ जी, फिर मैंने पहली गाड़ी ली अपनी ऑडी A4। फर्स्ट हैंड। हाँ नहीं, ऑडी A4 सेकंड हैंड थी भाई। अच्छा जी, ठीक है। ऑडी A4 ली, पर सेकंड हैंड भी ऐसे थे कि 6 महीने चली हुई, 6 हाँ। महीने भी चली हुई। वो वाली नहीं होती, वो शोरूम से होती है, 100 किलोमीटर चली हाँ, होती हाँ, है हाँ। मॉडल, क्योंकि 2020 की 21 लग गई है, तो अब इसके 20 का मॉडल है, इसलिए इसके रेट कम हो गए, वैसे वो वाली अपनी ले ली थी। और पंजाबी बाग की मार्केट से ली थी। वो भी ऐसे हुआ था, कितने मेरे को बोला तू गाड़ी ले ले यार। हाँ। मेरे दिमाग में ना आता ही नहीं था, क्योंकि मैं तब टिल्लों के साथ रहता था, बिग टिल्लों करके। हाँ जी, उसके पास अपनी गाड़ी होती थी, तो उसी में घूमते रहते थे। कभी इतना कभी सोचा नहीं, अपना काम चल रहा है ना, बढ़िया चल रहा है। सही बात है। तो उसने बोला भाई गाड़ी ले ले, अब तू रफ्तार बन गया है। हाँ, अच्छा हाँ। बात तो सही है, ले लेते हैं भाई। ले ली, वो ले ली। फिर उसके बाद तो भाई गाड़ियां बहुत करी। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं, हम लोग टैक्स में टाइम पे देता हूँ। नहीं, दैट्स व्हाट वी विल डू। हाँ, उसके बाद चलो बताने वाली बता देता हूँ। उसके हाँ। बाद फिर मैंने क्या कहते हैं अपनी ये मेबाक ले रखी है, हाँ ये है, ये जो मेबाक चल रही थी हमारे साथ। S क्लास है भाई मेरी। S क्लास है क्या? मेबैक इससे एक आ गई। हाँ, बट ठीक है, नहीं S क्लास भी बहुत बहुत ज्यादा है भाई। S क्लास फर्स्ट हैंड ली थी भाई। हाँ, बट S क्लास इज ऑल्सो सुपर्ब कार। भाई घर आता है इतने का। सड़क पे चलता हुआ 2 BHK है ये। हाँ, सही बात है भाई। अंदर आप बैठते भी वैसे हैं, लेकिन भाई, बट आप चलाने में ज्यादा आनंद रखते हैं। आज यही गाड़ी 2 से ऊपर की आती है। सही बात है, पता है मेरे को। और इसकी वेटिंग 8 महीने की। मुझे नहीं करनी पड़ी थी ना, यही तो मेरे साथ कुछ चीजें बढ़िया रही हैं। हाँ, मैं जब गया गाड़ी लेने अपने रजौरी से ली थी, तो ये पहली थी वो वाली जो मतलब हम फर्स्ट हैंड ले रहे थे। ओ, उसके बाद तो पापा को गिफ्ट करी है, हाँ, ये सब अभी भी दिलाई है पापा को। एक फॉर्च्यूनर दिला के आया हूँ, बाजी वाह। उनको भी शौक था। मैं कहा बहुत चला ली, हुंडई बाप करेगा गुंडई। भाई फॉर्च्यूनर इज द ओजी एसयूवी। अरे मैंने भाई बहुत कुछ बेचने की कोशिश करी उनको, ये ले लो, इसमें ये है, मसाज है, फलाना है। नहीं नहीं नहीं, कह रहे ना, फॉर्च्यूनर लूंगा। हाँ, और वो भी फॉर्च्यूनर ही बोलते हैं, क्योंकि उनके यार दोस्त भाई वो सारे सब फॉर्च्यूनर ही बोलते हैं। फॉर्च्यूनर कह रहे, फॉर्च्यूनर लूंगा बेटा, टोयोटा की। सही बात है, ऐसे ही होता है भाई। बट हमारे पास ना नया सेगमेंट आया है, प्रोटेक्शन के फंडे। तो आप फटफट बताते चलो कि आप अगर चूज करना पड़ता है एसयूवी या सेडान। एसयूवी यार, 100%। अच्छा, ऐसा? बहुत ज्यादा। और घूमने जाओगे तो अगर बीच पकड़ोगे कि माउंटेन? यार ऐसे नहीं फंस सकते। देखो एक तो क्या है, मैं मलयाली हूँ। मलयाली का मतलब होता है मलय माउंटेन, आड़ मतलब आदमी, माउंटेन का आदमी, दैट्स इट, जो सी के किनारे रहता है। हमारा माउंटेन सी के Beat किनारे। that. तो मेरे लिए तो ऐसा है कि माउंटेन एंड सी इज वेरी नेसेसरी टुगेदर। मौसम के अनुसार इधर और उधर। आई सिर्फ अपने पास इधर आसपास सिर्फ अलीबाग वाली पब्लिक समझेगी, उन्हीं के पास थोड़ा बहुत है। हाँ। थोड़े से घाट और थोड़ा सा पानी। अभी घर वाले मेरे गोवा रहते हैं, हाँ, तो उधर भी है। हाँ, फिर बीच बीच में केरला भग जाते हैं। ऐसा? माउंटेन ही माउंटेन है। ये भी सही है भाई, सब होना चाहिए, ऑल कर नहीं सकता ना मैं जहां से हूँ, अब मेरे को चाहिए भी। पर्सनली आई लीन मोर टुवर्ड्स द सी। ओके, फेयर इनफ। यू आल्सो लाइक सी फूड, इज दैट व्हाई? अरे भाई साहब, we'll come to शायद food. I kind of think that leaning towards the sea is because of the food, bro. रोड ट्रिप पे फिर कौन गाने बजा रहा होता है जब आप होते हो साथ? भाई मेरी गर्लफ्रेंड, आह, मतलब उसके गानों की चॉइस बहुत बढ़िया हाँ है। क्या? मैं तो घूम फिर के उन्हीं चीजों में फंस जाता हूँ, उसके थ्रू मैं थोड़े नए बढ़िया गाने सुन लेता हूँ। ऐसा कि क्या? अच्छा ये भी आया क्या, ये कौन सा आर्टिस्ट है, ये बहुत सही है। वेरी गुड यार, वेरी कूल। प्रोटेक्शन के वनडे सेगमेंट को कंटिन्यू करते हुए, जरूर भाई, प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। वेरी जरूरी, वेरी जरूरी। देखिए सीन ऐसा है कि हम लोग जनरली देखते हैं कि ट्रोल बड़ा हो रहे होते हैं हमारे सेलिब्रिटी स्टार जो भी आते हैं अपने शो पे। तो उनसे आप अपने आप को नॉन स्टॉप कैसे प्रोटेक्टेड रखते हो, जो ऑनलाइन दुनिया भर का एक पूरा एक वो चलता है नैरेटिव? अरे यार, हम बचपन में पिक्चरें देखते थे ना, हाँ। तो हम देखते थे एक एक्टर एक्ट कर रहा है, हाँ, हम थिएटर से बाहर निकल के या पिक्चर देखने का बोलते हैं तो क्या एक्टिंग करी है इसने, इसको नहीं करना चाहिए आज के बाद। उसको घर बैठे का फर्क पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है। सही बात। आज वो हमारे साथ हो रहा है, कोई फर्क नहीं है। जैसे कि कोई अगर आपके अगेंस्ट डिस्ट्रैक्ट भी बना दे, तो देन हाउ यू प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ मेंटली, बिकॉज दैट सिट्स विद यू ना। इनिशियली जब पहले हुआ था तो बहुत इफेक्ट हुआ था, बहुत ऐसे हुआ। अब मैं कहता हूँ कि एक ना बहुत सही बात सुनी मैंने यहाँ, हाँ, कि भाई अगर कोई कुछ भी बोल सकता है तुम्हारे बारे में, कुछ भी, पर अगर तुमने वो नहीं किया है ना, तो तुम्हें उसकी जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। जब नहीं किया है और तब भी अगर तुमने जस्टिफिकेशन दे दी, तब वो 2 वे कॉन्वर्सेशन बन जाती है। फिर वो खत्म ही नहीं होती। फिर खत्म नहीं होती, फिर लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। हाँ, आप जा रहे हो यहाँ से,
ये बगल में एक गाड़ी वाला है, हाँ उसने 2 बार ही आपको कुछ बकवास कर दिया, आप चलते चले गए, यस तो एक बंदा देखेगा जो सड़क पे चल रहा है, उसको देखेगा कि भाई वो उसको ना ऐसे बोल रहा था, हाँ वो चले गए, कॉन्वर्सेशन वहीं डेड, खत्म। यस आपने मुड़ के जवाब दे दिया ना, यहाँ एक सर्कल बन जाएगा लोगों का देखने के लिए कि पहले कौन मारेगा, पहले क्या होगा। पहले उनकी मुंबई लड़ाई है हो तो गई। हाउ तो भी बहुत होता है ना इधर पहले। तो ये अच्छा आंसर दिया आपने, क्योंकि अभी भी पॉपजी में है तो देखिए शेख चिल्ली का मेंशन, क्योंकि अरे यार शेख चिल्ली तो एक कैरेक्टर है, हाँ बस कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर बेवकूफ है, हाँ मतलब वो खुद की डाल काटता है बैठ के। हाँ करेक्ट। ठीक है, अब मैं, मेरे को पता है, अब देखो भाई हम भी बेवकूफ नहीं है, मुझे पता है कि ये अच्छा पॉपजी पे आ गए तो बहुत तेज हो। भाई तो भाई बेसिकली क्या है, बजाओ में कुछ कुछ तो चीजें ऐसी रिलेटेड है हाँ कि अपना, कि मतलब मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया, देयर इज एन एंटाई कैरेक्टर। अब राइटर जो है निखिल सचन, उसको भाई पता है कि हमारा सीन कैसे चलता है, वो देखता है सालों से। गली बॉय में भी बैटल हो रही थी, मैं और एमी वे भी लड़ रहे थे, ये वो भी लड़ रहे थे, कृष्णा मुंहफाड़ भी हो रहा था, मैं मुंहफाड़ मेरे को भी कुछ कह रहा था, हाँ। मतलब हमारे अंदर गहमा गहमी है ही, सबको पता है ये चीज। अब ये कुछ छुपने और ऐसे डॉज करने वाली बात तो है नहीं, और लोगों को चाहिए वो स्पाइस। तो मैंने कहा यार ये रियल वर्ल्ड कैरेक्टर्स को अगर ये एक थोड़ा fictionalize किया हुआ है। ऐसे अगर ज्वाइन किया, तो अगर क्या कनेक्ट बुरा होता है तो ऐसा लगेगा कि बब्बर कम्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्स एज दैट। जहां पे रफ्तार भी एग्जिस्ट करता है। फेयर फेयर, बब्बर उसी दुनिया से आता है जहां ये बादशाह भी रैप करता है, सही बात तो है। वो कनेक्शंस है वो। अब मेरे को कोई लेना देना नहीं है भाई इन लोगों से, सब अपना बढ़िया कर रहे हैं एंड फॉर रियल। और मुझे ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा ना फैंस की दुश्मनी है आपस में, हाँ तगड़ी, मतलब इट्स अबाउट, वो गलत प्रूव नहीं होना चाहते, सही बात है। हम होना हो। भाई आपकी जिंदगी का एक बहुत नायाब किस्सा है हाँ। कि आप हैं मलयाली लेकिन पड़े बड़े दिल्ली में। हाँ तो मतलब ये तो आई नो इट गॉट अ लिटिल डार्क इन स्कूल, क्योंकि लोग बुली करते थे, बट दिस इज अ मार नायाब भी combo खाते ना। थे हैं? भाई मेरे साथ देखो, मैं वैसा बुलीड वाला नहीं हूँ कि मुझे स्कूल में बहुत बुली करा जाता अच्छा, था। अच्छा, मैं अच्छा। बहुत परेशान था, मेरे से परेशान थे स्कूल वाले, क्योंकि मेरे को शुरुआत में बुली किया, मैंने पेल मारे। अच्छा जब मैंने अच्छा, पेल मारे, और मेरे पेलने के किस्से बड़े फेमस है। अच्छा स्कूल के जो लोग बहुत जानते हैं ज्यादा। क्या? सारे भाई के स्कूल वाले लोग जो देख रहे हैं ये, मतलब आधी Please पूरी comment में जिंदगी बताएंगे। लोग सोचते रहे कि मेरे गर्दन पे ये जो एक निशान है ये लव बाइट है, पर इसका भी अपना किस्सा है। नहीं किस्से नहीं को आप किस्सा रहने देंगे, चलते चलते अगर कुछ छोटे नहीं, किस्से को किस्सा रहने संक्षेप देंगे में दोस्त। बताना चाहें। नहीं, अब मैं बहुत Clean हो गए हैं सभ्य, क्या? शरीफ, अच्छा आदमी हो गया। Alright. अब हम काम पे ध्यान देते हैं, अच्छा भी नहीं लगता यार, बड़े होने का कुछ सिर्फ तो पिक्चर मतलब में होना बजाओ। चाहिए। पिक्चर, हाँ वहाँ मेरा मतलब वापस उन्होंने मेरे को यही बोला कि देखो आपने ना ऐसा करना है, हाँ कि ऐसे ऐसे करना है। मैं कहा अच्छा पहले जैसा करना है, कह रहे हाँ वही करना है, हाँ, जाओ भाई पूरा बार तोड़ाओ। पूरा बार तोड़ा हो। कि उसमें एक अलग आनंद मिलता होगा ना, सेट पे जाके पूरा सेट डिस्ट्रॉय करना है। यार पर मैंने फर्क देखा अपने आप में। अच्छा। इस बारी तो क्या हो रहा था कि एक्शन सीक्वेंस चल रहा है, हम्म, अगर मैंने किसी को पीटा भी है ना, मतलब एक्टिंग में भी, हाँ। तो उसके बाद में से कहते भाई लगी तो नहीं भाई, Sorry ठीक यार, हो ना? sorry, हाँ। पहले थोड़ी ऐसा होता था, पहले तो ऐसे और कर देते थे, हैं? फोड़ दिया। भाई किसको कितनी लगी है आपको? आपके मुंह को देख के पता चलता है कि अच्छा उसको कितना टोका अरे है। मेरे सर पे चोटें देखो तुम कितनी है। अच्छा जी, ये सारी इनकी सबकी कहानियां हैं। आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट बट इट वाज नेसेसरी। या व्हाट हैपेंड देन, मतलब देखिए आपने 6 स्कूल बदले। यार मैं 6 स्कूल बदले नहीं है दोस्त, अच्छा 6 स्कूल से आप मुझे- निकाले गए। मैं सबसे निकाला जाता था, और मैं ना बड़ा अच्छा पढ़ाई में भी बालक था, तो वो मेरे को भेजते ही ये बोल के देते कि इसको गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी दे देंगे, नंबर इसके आई रखे हैं, आप बस प्लीज इसे ले जाओ। हाय राम, तो ये तो भाई गलत है। आज उन्हीं स्कूलों में मेरी फोटो लगी हुई है, सबके सब में एलुमनस, ये हमारे हाँ, पास से ये है। हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ बढ़िया लड़कों में से ये एक है। हाँ हाँ हाँ, बट आप फिर एंटी बुलिंग वगैरह कैंपेन चालू किए थे, वो इस कारण नहीं था? भाई कारण ये था कि देखो मेरे काफी ऐसे यार दोस्त हैं जो गवाही देंगे इस बात की कि मैं एंटी बुली इस तरीके से था, खुद को तो बचा ही लेता था, हाँ। फिर मैं तो मतलब मेरा तो नाम ही ऐसा हो गया था कि इसको नहीं चढ़ेंगे। पर मैं किसी और को बुली नहीं होने देता था, हाँ, बिल्कुल भी। मैं कहता था आई गॉट यू मैन। ऐसा क्या? हाँ मतलब देखो सबका एक अपना अपना किक होती है ना स्कूल में, हम्म। किसी की छेड़ने की होती है, मुझे बचाने की थी। फिर आई यूज्ड टू बी द सेवियर, मेरे को सेवियर कॉम्प्लेक्स है भी। अच्छा अभी भी आप ऐसे हाँ हैं? जब मतलब गर्लफ्रेंड नहीं बनती है तो मेरे को ऐसा लगता है मैं सुपरमैन हूँ, तू हाँ। जिंदगी में परेशान है ना, मैं बचाऊंगा तुझे। होता है ना कुछ लड़के ऐसे, मैं वो लड़का था हाँ कि तू परेशान है, सबसे ज्यादा परेशानी किसी लड़की को, अच्छा तेरे को है, तू ही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। वाह वाह वाह, होता है। एक ऐसी गर्लफ्रेंड की वजह से मुंबई भी आए आप? अरे भाई साहब तुम्हारी रिसर्च है कि नहीं है? नहीं नहीं नाइस, आज भी बात होती है उस भी वजह अच्छे से, terms है। मतलब उस ऐसा भी वजह से नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हार्ट ब्रेक के बारे में वही comment नहीं नहीं थी, वही नहीं थी। हाँ
पर हाँ ये लाइक वन ऑफ द बिग रीजंस यस। तो दो कारण थे, एक तो डीआईडी और एक वो, और आपके दोस्त अरे मैथ्स। मैं डीआईडी की वजह से ही आया था भाई, फेयर। बाकी सब यहाँ मिला मेरे को अच्छा आके। अच्छा। मैं सीरियसली डीआईडी की वजह से आया था। तो जब आप मुंबई आए तो कहाँ उतरे हो, क्या याद है आपको, एरिया? हाँ आए हम ट्रेन से थे, चारों जी। जने ट्रेन से आए थे, करण कार्लिंग मैं मानिक, हाँ ट्रेन से आए, उतरे अपना मुंबई सेंट्रल, जी। वहां से आए कार्लिंग के एक दोस्त के घर पे रहे, विच वॉज प्रॉब्ली ऑन द गोरेगांव वाली रोड, हाँ जो उस तरह वाली रोड है ना, एसवी रोड। एसवी रोड ही है हाँ, वो उसी हाँ पे ही। हाँ तो वहां पे था, एक रात हम वहां रुके क्योंकि उसके अगले दिन से हमें वो खार में हॉस्टल मिलने वाले थे। ठीक ये है। होटल मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया। वहां रुके, वहां पहली बार बंक बेड्स देखे। मेरे हॉस्टल में बंक बेड नहीं था, मतलब कमरे में अलग अलग बेड लगे होते थे। वाह यार, ये तो तो अच्छे बंक बेड का एक privileges सपना जरूर था, वो राजू चाचा और ये सब देख के ना, हाँ। किंग अंकल, मैंने कहा यार होना चाहिए बंक बेड में जीना है एक है। बारी। उसमें मजे हैं भाई। हाँ कि ऊपर से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर वाला ही बंक लूंगा, नीचे सही वाले को बात है। परेशान करूंगा, ये और वो। तो मतलब वो सब कीड़े रह गए थे, हाँ वो पूरे करने थे और वो मिल गया। वो एक अलग किस्सा था भाई, वहां पे और- रहे, कितना घूमते फिरते थे। कहाँ पर होती थी शूट तब, डीआईडी? डीआईडी तो फिल्म सिटी में होती थी। ओके। पर ऑडिशन का मतलब जो छोटे छोटे फोटोज वगैरह लेना ये सब होना, वो वहां होते थे। मेजर ऑडिशन दिल्ली में होते थे, जहाँ से Okay. छठ के टॉप 100 नहीं होता, मेगा हाँ। मेगा ऑडिशन, उसके लिए यहाँ आते थे, फिर वहां से सबको लेके जाया जाता था। जो 12-13 वाली आपकी क्रेडिट वाली जो सीन रहा ना, नहीं 11-12 वाली, हाउ यू मूव ऑन फ्रॉम दैट इज हाउ व्हाट आई वांट टू टेक एज अ ह्यूमन, क्योंकि क्रिएटिव इंडस्ट्री में ये मैंने भी हुआ है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। भाई मूव ऑन का पता है क्या सीन होता है, लोगों को लगता है कि ये गाने का क्रेडिट नहीं दिया तो क्या हुआ, बात क्रेडिट की नहीं होती, हाँ इट्स द प्रॉमिसेस। सिर्फ क्रेडिट की बात नहीं है, उसके बदले में बहुत कुछ प्रॉमिस किया गया था, तभी तो क्रेडिट की बात छिड़ी। क्योंकि क्या होता है ना, एटलीस्ट अगर क्रेडिट मिल जाए ना, जैसे मेरे गानों के नीचे ना इट्स कंपल्सरी कि मतलब आप जाके देखना मेरे गाने, उसके नीचे ऐसी लिस्ट होती है, इसने ये किया, इसने मिक्स किया, इसने गिटार बजाया, इसने फलाना किया, क्योंकि लोग देख रहे हैं और उनको एक एक चीज पसंद आ रही है काम देने वालों को। सही बात। तो वो इस तरीके से देखते हैं कि अच्छा इसने किया है तो इससे ये काम करा सकते हैं हम। हाँ कि मुझे पता है ना, मेरे साथ जिन्होंने गाने प्रोड्यूस करे हैं उनसे कितने लोगों ने बाद में काम कराया है, या मेरे साथ किसी ने अगर कुछ भी किया है तो वो आगे उसने किसनों की वीडियो शूट और करी है। हाँ ये सब चीजें होती हैं ब्रो, वी आर एनेबलिंग ईच अदर। करेक्ट। वो एनेबल करना बहुत जरूरी है। आपको हीरो बनने की चुल थी क्या बचपन से? भाई मेरे को ना हीरो बनने की चुल नहीं थी। वो हाय बोल दो भाई लोग को। कैसे हो भाई? भाई मेरे को ना एंटी विलन्स नहीं होते थे, एंटी हीरोज एंटी विलन्स। मेरे को स्पाइडरमैन देखता था, शायद वियर्ड बात होगी, मेरे को स्पाइडरमैन से ज्यादा हमेशा वेनम पसंद आता था। मैं कहा यार ये बहुत बढ़िया है, ये तो मतलब ऑथर कंट्रोल की वजह से, मतलब नरेटिव की वजह से ये मार खा रहा है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता है, खा जाए ना स्पाइडरमैन आदमी अच्छा है। वेनम आप देखें तो आपको लगता है कि अरे उसके मल्टीपल वर्जन है, जब मतलब हाँ यू कैन रिलेट टू अलग अलग उसके वर्जन है। जैसे डेडपूल मुझे बहुत पसंद था। हाँ। मेरे को लगता था यार ये कैरेक्टर तो यही है, Correct. विलन तो सिर्फ इसलिए हार जाते हैं क्योंकि मतलब स्क्रिप्ट राइटर हरा देता है। उनके हाथ में होता है ना कि लास्ट मोमेंट में एक मैजिक हो गया, उसका पैर फिसल गया या कुछ हो गया और वो हार गया, बस आए सलिए में घुस गया आदमी, मर गया। हाँ, मतलब मेरे को एंटी हीरोज बहुत पसंद थे, तो मेरे को वैसा ही कुछ करना था। आप बहुत लोग चेंज किए हो यार, आपके मतलब पूरे ड्रेडलॉक्स होते थे, आपका पूरा एक मैन बन फेस भी था छोटा सा, फिर मतलब एक भाई बाल तो आपने- परिवर्तन रफ्तार का नियम है। संसार का तो था। हाँ बट ये इस वजह से वापस कभी आप मतलब डर बैठ गया क्या दाढ़ी शेव करने का? मेरे साथ हो गया थोड़ा सा ऐसा। नहीं, मैंने दाढ़ी वाड़ी शेव करी यार, दाढ़ी शेव करी थी जब एक बारी झलक दिखला जा में करी थी। हाँ जी। कथकली का एक्ट करना था। हाँ। और कथकली के एक्ट के अंदर उसके मेकअप लगता है। हाँ, मेकअप लगता है, चप्पल नहीं पहननी होती, जी। नंगे पैर होता है, वो सब कुछ रूल्स होते हैं। हाँ तो इसलिए तब किया था, और उसके बाद मैं सीधा भाई केरला भाग गया था, अच्छा जी, देखा ही नहीं है किसी को। क्यों ऐसा? मैं कहा जैसी थोड़ी हो गई कि वापस आऊंगा। कवला एकदम भाई, मैं एकदम ऐसे ट्रांजिशन ऐसा लगता है 6 साल कम कर दिया। बाप रे बाप। वो तो भाई मैं भी करता हूँ, कई बार ज्यादा वेट हो है थोड़ा हेयर कट बियर्ड ट्रिम करवा लेने का, 5 किलो कम। भाई बिल्कुल होता है, 100% होता है। एक तो बाल हमारे अजीब ही है ना, ऐसे नहीं उगते ना नीचे को, ऐसे यहाँ आते उगते ना। हैं। ऑल बॉयज विल रिलेट। हाँ मतलब हम यही बोलते हैं ना, अरे तू मोटा हो गया, नहीं यार दाढ़ी बड़ी हुई है। मैं तो ये बोलता ही हूँ। बट आपके शादी डिवोर्स की बातें जो थी वो सब दे आर ओवर। वो तो सालों हो गए भाई। हाँ, there is no- 2020-21 में हो गया मेरा तो। एक साल में मतलब हमने इस साल डाला, उस पे भी बहुत लोगों ने वो स्टोरियां बनाई, ऐसा वैसा तड़कता भड़कता, पर कुछ नहीं था। एक साल में मेरा डिवोर्स हो गया।
नहीं तो ये जब पर्सनल हो जाती हैं चीजें, जब वो ट्रोल्स पर्सनल होते हैं, तब आप अपने आप को कैसे भाई मैं अपना तो ठीक है, उस लड़की के साथ मैं ऐसा क्यों करूँगा? उसने भी तो आगे कहीं जाना है किसी फैमिली में। सही बात है। अब मैं आगे आगे इतना कुछ बोलूं कि नहीं नहीं हुआ था, उससे पूछ लो, फिर वो उससे पूछे और बातें हो, क्यों करना इन्वॉल्व? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि इट इज अ टू वे स्ट्रीट। ये तो अच्छी बात है कि कोई ऐसी चीजें बोल के आपके अगेंस्ट यूज करना चाहता है, क्योंकि हमारा समाज जो है बहुत सेंसिटिव है, यस बहुत जल्दी इन बातों को पकड़ता है। भाई जो नहीं हुआ उस पे आपने सफाई देनी नहीं। भाई, दो लोग के बीच की बात अपने को किसी को नहीं मालूम, तो हमको हमने काहे के लिए घुसना सफाई उसके देनी अंदर? नहीं दोस्त, सही बात है भाई। देनी नहीं। और जो इंसान इतना दो जनों के बीच की बात में जो दूसरा बंदा इतना इंटरेस्ट ले रहा है ना, वो बड़ा अच्छा आदमी है। और कोई काम नहीं आपको जिंदगी उसको में और? मजा आ रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, इसको खींचते हैं प्लीज, हाँ, ताकि हाँ। मेरे को अच्छा लगे जीवन में। कुछ स्पाइस। होते हैं यार, सम पीपल आर लाइक, मतलब हमने देखे हैं, एकता कपूर के इतने सीरियल देखे हैं, हाँ, कुछ बुरे लोग होने भी जरूरी हैं। बैलेंस हो जाता है फिर। हाँ Fair enough. यहाँ कहाँ मूव किए हो इस एरिया में, क्योंकि हम उस एरिया के ट्रांजिशन में भी जा रहे हैं। भाई ओशिवारा रह लिए, ठीक है है ना? हाँ जी हाँ डीएन नगर भी एक दोस्त के घर पे रुका था, डीएन नगर से हम जा रहे हैं। हाँ और फिर इंपीरियल हाइट्स काफी साल रहे। हाँ क्या ये तो हमारा घर ऐसा था, जोड़ी था, पहले एक सिंगल हाउस था, हम्म 3 BHK, फिर हमने एकदम जोड़ी वाला लिया जिसके अंदर 2 घर जुड़े हुए थे। वाह वाह भाई हॉल ही इतना था, 50 लोगों की पार्टी हो जाती थी, और हमने बहुत करी है। हाँ। इनफैक्ट जब हसल का शूट खत्म हुआ था, मैं सबको लेके यहीं आया था। हाँ भाई ये जोड़ी यही है जहाँ मेरी और किंग की बात हुई थी, जो बहुत फेमस है। कौन सी बात? मतलब एक बात हो गई थी, बहुत बीच में वायरल हो गया था। हाँ गिरफ्तार भाई ने मुझसे एक बात बोली, वो इसी घर में हुई थी। क्या बात बोली, ये बात पे बात की जाए क्या? हाँ मतलब उसने बोल रखी है, बट बेसिकली मैं उसको समझा रहा था कि उस टाइम पे वो चल रहा था ना, पैसा पैसा, हाँ, पैसे की correct, बात समझ मत गया मैं, करो। समझ, मतलब हाँ। फिर क्यों करते हो तुम हाँ ये हाँ, सब काम, क्यों करते हो? पैसा तो Correct. जरूरी है। सही बात। और उसका लॉजिक तब समझ आता है जब मैंने उसको बोला, जब तू हॉस्पिटल जाएगा और डॉक्टर को बोलेगा यार मेरी माँ बीमार है, फिल्मी बात है, माँ बीमार है, इसको माँ का इलाज कर दो, मैं आपको ना रैप करके सुना देता हूँ। इट वोंट वर्क ब्रो, यू विल हैव टू डिपॉजिट कैश। तो लोगों पे ध्यान नहीं देना, अपना पैसे कमाइयो। मतलब हर चीज होती करना जरूरी होते है, पर किसी एक को पहला स्केपगोट होता ना, वो मैं ही था। नहीं, पैसे but- की बात करना बहुत बुरा है, ये तो कितनी लालची बात है। फिर तुम्हारे माँ बाप क्यों दौड़ते हैं सुबह सुबह? नहीं तुम्हारी भाई। सैलरी फीस किससे जा रही है? 100% यार, वी आर ऑल्सो मिडिल क्लास एट कोर। हाँ भाई, लोअर मिडिल क्लास। हाँ आप मिडिल क्लास भी एक बाद में पता चला मुझे कि वो तो हमारी दिल की, मिडिल क्लास कह देना होता है दिल की तसल्ली। हाँ जब तुम दूसरे मिडिल क्लास वालों से मिलते रहे, कह रहे यार अच्छा, ये है क्या, ये है क्या? 4-5 गुना ज्यादा ही पैसा है, मतलब फिर हम भी मिडिल क्लास हैं, ये भी ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ कहाँ कब से कब तक रहे भाई आप? भाई यहाँ रहे होंगे, मतलब तब मैं दिल्ली रहता था ब्रो। ठीक है। मेरा घर तो दिल्ली था, जी जी पर यहाँ आना जाना और ये सब, ओके ये लगा लो कोरोना खत्म होने के बाद तक यहीं पे थे, और थे यहाँ पे सन 2017 से 17 बाजी वाह। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं आता जाता रहता था, तो मेरे पास एक पैड था, अंकित यहाँ रहा करता था, ये साहिल सुख, ये सब जो 7 बंदे हैं, हाँ हाँ हम हाँ सब पहले साथ ही रहते थे। अच्छा, तो ये यहाँ रहता था, यही है। आहा, ये वाला ना, हाँ यही है। ये तो पॉपुलर जगह है भाई, इधर और पब्लिक भी रहती है पहचान वाली। हाँ हाँ, तो मतलब इसलिए तो हमें भी तो हवाबाजी करनी थी। अच्छा अच्छा, कि कुछ हम बन भी गए उसी बिल्डिंग में जीवन रहते हैं। बातचीत नहीं, सबसे पहले हम रहे थे। इनफैक्ट ऐसा हुआ, अभी मेरे को कृष्णा भाई मिले थे, कृष्णा हाँ। वो मिले और मेरे को कहते कि अरे रफ्तार तो इंपीरियल रेजिडेंसी में रहता है क्या? हाँ मैं कह रहता था भैया, कह रहे मेरे को घर बेचने के चक्कर में लगे हुए, कह रहे कि रफ्तार रहता है यहाँ पे। अच्छा मैं कहा, जी। चलो ठीक है भाई। ये ऐसे ऐसे होता है भाई, कई बार मैं जब कर रहा घर ले रहा था। हाँ चलिए ना। यहाँ पर कौन से माले पे? 800 2 फ्लोर पे रहे, 4th फ्लोर। नहीं 8th एंड 12th। ओ अपने और भी बंदे रहते थे, मैच बाजी भी रहते थे ऊपर, हाँ क्या? मतलब ऐसे। हाँ भाई देखिए, अब मुझे ये जानना है कि कौन से वाले आपके प्रोजेक्ट से सैलाब आया, क्योंकि स्वैग मेरा देसी है मेरे लिए वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक्स रहा है। हाँ तो वो था क्या कि इसके बाद अब आपको काम मिलना लग गया भाई, बढ़िया धड़ाधड़? ब्रो, मेरा पंजाब में तो अच्छा काम चलना स्टार्ट हो गया था, पंजाब Okay. दिल्ली, हाँ। मतलब नॉर्थ में, क्योंकि हम ये जैसे बॉटल ये सब मेरे गाने होते थे, हाँ। लड़की की पार्टी, ये वो हम सब करते रहते थे ना, तो अपना काम बढ़िया चल रहा था, इसको काम कहते हैं। ठीक है जी।
नाम पॉप हुआ स्वैग मेरा देसी की वजह से, जिसकी वजह से मैं पैन इंडिया सर्किट के अंदर आया, यस जिसमें फिर मैं बाकी चीजें करने लग गया, ऐसे झलक दिखला जा ये हाँ, वो, फलाना। हाँ। फिर मेरा थोड़ा वो डीआईडी से कनेक्ट होने की वजह से वो भी नाम फैलता रहता था, पीपल वुड टॉक टू ईच अदर, तुम्हें पता है रफ्तार कौन है, अबे रफ्तार मैक्स है, करेक्ट, इंडस्ट्री टॉक्स ना, यस, अरे मैक्स है हमारा, ऐसे हो जाता है थोड़ा। तो दैट वेंट थ्रू एंड देन पीपल सॉ दैट दिस आर ऑलमोस्ट लाइक ऑल्टर ईगो। दिलिन इज योर फैमिली गाय, मैक्स इज योर डांसिंग गाय, रफ्तार इज योर सिंगिंग गाय, या बड़ा गाय, थोड़ा गाय, गायों में गाय। बट ये मैं नहीं मिला हूँ भाई इतने लोगों से जो ऐसे वाले मल्टी टैलेंट अरे पर भाई खेलते हैं। देखो ये बंदा एक ही है, जी जी जी, बंदा एक ही है। मेरे दिमाग में कभी ऐसे नहीं था कि मैं दिलिन बन जाता हूँ, मैं रफ्तार बन जाता हूँ, हाँ। मैं मैक्स बन जाता हूँ, नहीं 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 नहीं, ये बस इतना ही है कि मेरे को उस फील्ड में इस नाम से जाना जाता है, फेयर, क्योंकि वो उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करता है। हाँ, When I used to dance, I had a lot of energy, bro. Oh, really? I used to crump. तो उस टाइम I've seen one or two of your performances. You're mental, boss. उस टाइम पे क्रम्पिंग वगैरह कोई नहीं करता था। अच्छा जी, I was probably one of the first ones. गिने चुने लोग कर रहे थे इधर उधर। हाँ, अब तो जैसे बहुत कुछ हो गया, क्रम शास्त्र और ये सब ऐसे ऐसे। भाई दिखाना मेरे को जरा बक शास्त्र, दो बक कदम शास्त्र। नाच के दिखाना, लेकिन गेटिंग बक, मतलब इट्स टू मच एनर्जी वाला वैसे वाला। तो वो सब करते थे, टाई टाइज वगैरह ये सब देखते थे, और क्रम्प करता था, थोड़ी भी बॉइंग करता था। हिप हॉप Interesting. मेरा बहुत बढ़िया था, मतलब मेरे को लोग आके कहते थे तूने कहाँ से सीखा, मैंने कहा कहीं से नहीं। हाँ, कह रहे यार तेरा स्टाइल तो बड़ा अंग्रेजों वाला है। मैं कहता सही 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 सही। तो इक्का और गोलू के साथ आपका सारा जो बिल्डिंग ऑफ योर करियर, दैट फेज, दैट इज हैपनिंग पैरेलली? नो ब्रो, गोलू एंड इक्का वर बिफोर ऑल ऑफ दिस। एग्जैक्टली ना, सृष्टि की रचना से पहले थे वो। वो उससे पहले थे। वो लोग के साथ आप लोग वो गैसियस कॉम्बिनेशंस थे जो मिले और स्टार बन गया। कैसे है ये लोग, आप कैसे मिले इनसे? यार मैं देखो, टू कीप इट सिंपल, मैं गोलू की तरह इक्के को मिला। ठीक है, टू कीप इट इन ब्रीफ, थोड़ा तोड़ते हैं। मेरा स्कूल का, हाँ जब मैं शैतान था, हाँ, एक दोस्त हुआ करता था रजत, ठीक है जिसके जी। वहां जाके मैं, उसके घर पे ही कंप्यूटर होता था, तो उसके घर जाके मैं कंप्यूटर वगैरह चलाता था। मेरा काफी अच्छा दोस्त था, लंबू बोलते थे, लंबा था। हाँ, उसकी बुआ का लड़का है, उसके Okay. मामा का लड़का है गोलू, सगे मामा का लड़का। अच्छा जी, तो गोलू आया करता था। हाँ, अब गोलू भाई मतलब स्टड लौंडा था पहले से ही, हाँ। बीच की मांग रखना, गोरा चिट्टा है ही, हाँ, मतलब। और वो मतलब वो हमारे टाइम पे एरा पे लड़के वो होते थे, वो वही था, चिकने, हाँ एकदम, मतलब जिसमें लड़कियां मरती हैं, हाँ, वैसे टाइप का आइटम। हाँ। तो आता था वो। फिर धीरे धीरे उसको, एक दिन मैं वहां पहुंचा तो उसके साथ बैठ के मैंने भैया बाजी का गाना सुनाया उसको, उसने भी सुन रखा था। हाँ, फिर हमने एक गाना याद किया, पिंडा विचो पिंड सुनी दो, और वो हम साथ में ऐसे रैप करने लग गए। हाँ जी, और मैं बाकी उससे पहले लाइक एमिनेम और ये सब सुनता था, हाँ, बट द कनेक्टिंग पॉइंट वाज दैट वन सॉन्ग। वो सुना, अरे यार ये तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत बढ़िया, अच्छा ठीक है। फिर ये बातचीतें चलती रही। इतना खास दोस्त नहीं बने हम, क्योंकि फिर थोड़ी एनिमिटी भी थी तब से ही, हल्की फुल्की, क्योंकि मैं जाता था, गोलू गेम खेल रहा होता था कंप्यूटर में, कहता अरे यार ये बैठा रहेगा, मेरे को मौका नहीं मिलेगा। और मैं बोलता था जब जाएगा तभी मेरी नंबर, तब मेरी बारी आएगी, क्योंकि ये तो भाई रिश्ता है। ये काफी मैं समझ सकता हूँ। हाँ, है ना, क्योंकि हर घर में कंप्यूटर नहीं होते थे, नहीं होता तो जिस था घर भाई। में कंप्यूटर होता था उसी के तो वहां जाके याहू मैसेंजर चलाएंगे आप, हाँ, ये लड़की के रोहिणी साथ की बात बात है, करने के लिए। रोहिणी की। हाँ, कौन से सेक्टर पे? अरे याहू मैसेंजर लड़कियों, भाई लड़कियों वाला सिस्टम तो मतलब ऐसा था कि ध्यान ही काफी लेट दिया। यही रियलाइज बड़ी लेट किया कि लड़कियां हम पे ध्यान देती हैं। हाँ, पहले मेरे को ऐसा लगता था पता नहीं क्यों चिपकती रहती है ये। हाँ। तो मेरे को बाद में रियलाइज हो रही है तो जरूरी है। मैं भाई बहुत, मतलब मेरे को ना टेक और ये सब ऐसे क्रिएटिव चीजें बड़ी भाव, मतलब वो करती थी, हाँ खींचती थी अपनी और हाँ। आकर्षित। जी, तो मेरे को कंप्यूटर ही चलाना होता था, बढ़िया। खोल देना, मतलब उस टाइम पे उसके दोस्त का कंप्यूटर असेंबल करने ही मैंने साथ दिया था। हाँ। मतलब मैं इस टाइम काम ही यही करता था, 300 रुपए में कंप्यूटर असेंबल कर दूंगा, बढ़िया, और विंडोज भी डाल के दूंगा, की भी उसमें डल जाएगी, चिंता मत करो। और वेरी इंपॉर्टेंट। सजेस्ट भी कर दिया कर दूंगा कि भाई ये वाला रैम ले लो, ये वाला ग्राफिक कार्ड ले लो। तब तो वो 7300 GT, 5600, 7800, वो भी थोड़े थोड़े ट्वीट वाले। तो बातें होती थी ऐसे 16 पाइपलाइन वाला है भाई, ये ले ले, ऐसे मतलब बेचने के तरीके। हाँ, अच्छा, कमिंग बैक टू गोलू,
तो Yes. भाई ऐसे अपना गेम वेम खेलते रहते थे, तो इतनी उस टाइम नहीं बनी। फिर मैंने एक दिन वर्चुअल डीजे पे इधर एक इंस्ट्रूमेंटल डाला, मैंने रियलाइज किया यार इसमें तो गाना रिकॉर्ड हो सकता है, हाँ क्योंकि इधर रिकॉर्ड का बटन है, इंटेक्स का माइक अपने पे है ही वो वाला, हाँ हाँ इधर डालेंगे गाना, इधर से सीधा डब कर देंगे। तब कुछ नहीं पता कि मिक्स क्राफ्ट जैसी चीज है, सोनी एसिड है, ऊपर इंस्ट्रूमेंटल डाल के नीचे रिकॉर्ड कर सकते हैं, काट काट के कर सकते मतलब हैं FL Studio एक वगैरह ही की तो बात सांस ही नहीं हुई अभी में। तक। पता ही नहीं, पहुंच ही नहीं हुआ तक, इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं थे इतने यार। हाँ एक मतलब गाना डाउनलोड होता था 1 घंटे में भाई। सही बात है तो- भाई, वो भी songs.pk से। हाँ, वर्चुअल डीजे भी कैसे मिला, वो डिजिट की किताबें आती थी, हाँ हाँ उसके अंदर वो सीडी मिलती थी, ओहो डिजिट मैगजीन की समझ सीडीज गया आती मैं, थी। हाँ, free आती थी उसके ना भाई अंदर ये वर्चुअल CD। डीजे मिल गया एक दिन भाई, और वो भी मेरे को इसलिए मिल जाता था, मेरी मम्मी के ऑफिस में सब्सक्रिप्शन था, जब 1 महीने सारा अपनी जी पूरा कर लेते थे मेरे पास आ जाते हाँ थे। जी। तो कुछ चीजें रेगुलर थी, एक तो विनैम्प, और विनैम्प के हर महीने नए स्किन मिल जाते थे उसके अंदर। Yes. रियलमी प्लेयर एक बार ही मिल गया वर्चुअल डीजे, वो वाह। भी एक कहानी है, मतलब कि वहां से You started। स्टफ स्टार्टेड चेंजिंग मैन। हाँ गाना डब कर दिया मैंने, वो उसको सुना दिया, गोलू गरावा तूने किया है? हाँ। हाँ भाई मैंने किया है। क्या था ये गाना, कौन सा था? ਸਾਡਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਸਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਾਡਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ यार सारे ਕਰਨ कारोबार ऐसे करके वाह जी वाह। फुल शिट मेरे को याद भी है। हाँ। और बीट थी लीन बैक, फैट जोली, लीन बैक वो वाली बीट थी, मैंने इसमें ऐसे करके भाई उसको दे दिया। कोई नहीं कर रहा था ये चीज ना, मतलब लिख बहुत लोग रहे थे हमारे हाँ। यहाँ पे, बहुत हसलर्स थे, मैं बहुतों से मिला था, बट नोबडी वाज एबल टू कन्वर्ट इट इनटू एन एंटिटी कि औरों को सुनाई जा सके। सबके पास जाकर आप तो कर नहीं सकते, गाना तो ब्लूटूथ से पहुंच नहीं जाएगा। मतलब ये इंटरनेशनल साउंड आ गया ना। हाँ मतलब एक वाइब हो गई, ये पहुंच गया उसके पास। अब गोलू जानता था इक्का को, गोलू ने इक्के को सुना, इक्का कहा अबे लड़का कौन है भाई, यही चीज है, इससे मिलना पड़ेगा, यही कराएगा गाने रिकॉर्ड, वाह, 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 यही वाह। करा के देगा। मतलब होता है ना, यू लीन ऑन ईच अदर, Correct। लीन बैक नहीं लीन ऑन हो गया था वो। मतलब वो पता भी नहीं ना आपको कौन कौन कहाँ से जा रहा है। ऐसे हम जुड़े, और जुड़े तो फिर ऐसे जुड़े भाई, मतलब हम एक साथ उठना बैठना सोना खाना पीना सोचना चलना दौड़ना सब कुछ एक साथ भाई। कहाँ हो रहा होता था ये? और ये सब कभी मेरे घर, हाँ कभी जमुना पार, हाँ। यही होता था भाई, और कुछ नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ कि बॉय टू मैन की ट्रांजिशन जो पूरी थी ना, तो सब साथ में किया आप लोग? हाँ मतलब किडल्टहुड टू अडल्टहुड वो ट्रांजिशन साथ में करी है। हाँ। सब कुछ किया है साथ में, प्यारों में पड़े हैं, दिल टूटे हैं, लड़ाइयाँ करी हैं, सब कुछ किया है भाई, बढ़िया। आपस में भी लड़े हैं, हाँ गालियाँ खाई हैं, गालियाँ दी है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। Of course, of नाउ course। व्हेन आई थिंक ऑफ इट, मैं कहता था यार वो अच्छा गोल्डन पीरियड वही था। हाँ वो अब तो जी रहे हसलिंग वाला हैं। टाइम क्रेजी, वो वाला हसल क्रेजी होता है। हाँ ब्रो, हसल व्हेन यार लाइक 24 घंटे तुम यारों के ही होते हो। अभी अलग हो गया अब ऐसा, मतलब हम हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, हाँ लाइक शादियां हो गई लोगों की, कईयों की होकर रुक गई और उसके बाद मतलब यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू। हाँ। अब काम करना है तो औरों की सैलरियां जाएगी, मिलना बहुत कम हो पाता है। अब मैच्योर हो गए हैं तो अब बच्चों वाली बातें नहीं कर सकते, पर मजा उन, मेरे को ऐसा लगता है हर इंसान जो होता है ना वो बच्चा होता ही है हाँ हर चीज में। मतलब आज भी ऐसा होता है कि कोई जैसे पुराने जीए जो टॉय दिख जाए ना, मेरे को मन करता है सारे कलेक्ट कर लूं, पर अगर कलेक्ट कर लूंगा तो कोई यार यू आर अ होल्डर। अब लोग ऐसी बातें करने लग गए। करेक्ट करेक्ट। मतलब ये चीजें होती है। वो चुस्की वाली पेप्सी चूसी आपने? 100% भाई वो वाले आनंद अलग होते थे ना यार, कि जाके उसकी सब वाली बोलो- भाई हमारे बाहर मिलता था ऐसे, वो ऐसे लकड़ी पे, हाँ बैम्बू की छोटी सी उस पे, वो कुल्फी? उसके ऊपर नहीं ऐसे लपेट के वो खींचने वाला ऐसे होता था जिसके हाँ, अंदर वो बहुत देर तक चलता है वो ऐसे भाई। लगाते थे, और उसके ऊपर एक पंखा और होता था। मैं तो दूसरी क्लास की बात पंखा बता भी रहा हूँ। होता था? हाँ मतलब उसमें ऐसे पंखा घूमता रहता था, वो ऐसे ये क्या नया चीज है विंड मिल भाई? नहीं लेके भागते ऐसे वो हाँ, हाँ, कागज का हाँ हाँ। पंखा भी लगा होता था, और उस पे ऐसे यूं एक टेप जैसी वो लगा देता था Yes, जिसपे ऐसे आओ खाए जाओ, वो दांत में बड़ी अटक जाती थी। दांत में अटक जाती थी। उसका फिर वो कचकच कभी होता था। अपने मतलब होममेड हाजमोला, हाँ चटमोला और ये सब, आम पाचन ब्रो, मेरा फेवरेट आम पाचन होता था तब। पाचक इज माय फेवरेट आल्सो, हाँ। बट लाइक आम पापड़ का चिपचिपा जो छोड़ देते ना हाथ को, आम वो पाचन मेरे को बहुत समझ में नहीं बढ़िया आता। होता था यार। आम पाचक बेस्ट होता है, कुछ चीजें यही वाले आनंद है। हाँ, इन्हीं fun आनंदों flips की भाई, बात कर रहे हो आप। वो जो रिंग में क्रैक्स में उंगलियां फंसा फंसा के, yes। फिर इरिटेट होना कि यार उंगली डाली ये फट गया। हाँ यार वो दुख होता था। बस ऐसी ही बातें चलती रहती थी। देखिए बॉम्बे जर्नी है, यही जर्नी है।
यही है। बकर सफर। हाउ डिड यू इवॉल्व फ्रॉम दैट टू दिस गाय जो हीरो बन गया है बजाओ में? ओह शिट, ये तो Proper भूल ही मतलब- गया। ओह, ये भी तो बोलना था। नहीं भाई लोग, आप लोग जाके देखिए। भाई Jio तुम्हारी Cinema एक पे बात बहुत streaming अच्छी है, now। तुम खाम का हॉर्न नहीं मारते यार। भाई बिल्कुल You're not नहीं very मारता horny मैं। like that। हाँ? बहुत अच्छी बात है। मतलब यूजुअली मैंने नोटिस किया, मतलब पता नहीं, बहुत शौक है। ये केवल अगर आप देख रहे हैं तो ऐसे कि देखिए। हॉर्न मारा है, ऐसे लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे हॉर्न मारूंगा, उड़ के जाएगा। अचानक से सामने ऐसे ब्रिज बन जाएगा हाँ। और हम गाड़ियों के ऊपर से निकल जाएंगे। ऐसा तो नहीं, मतलब चलो anyhow, let people be। नहीं, फ्रस्ट्रेशन बहुत है, पहुंचना है, बॉस गाली देगा, बीवी गाली देगी, भाई बाजी मुंबई लेके में ना जाएगी। रुकते चलते चलती है ना गाड़ी, हाँ तो अपना गाड़ी का टेंशन नहीं है, स्टॉप स्टार्ट प्रोटेक्टेड एकदम अपनी तो गाड़ी। हाँ। टेंटिंग टू यू। हाँ। क्रॉसिंग मरोल, ये रहा कैस्ट्रॉल। बट आप स्कॉर्पियो ना? शांति से खेल रहे हैं, फिर बोल बोल के भी खेल रहे हैं, दोनों तरफ से खेलते हैं। खेल रहे हैं, हौली हौली पेल रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या क्या ऐसा लगा कि भाई अब मैं अराइव कर चुका हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे थे, और फिर कैसे चूज किया आपने काम? यार मैं ऑनेस्टली, मेरे को ना कभी वो वाली फीलिंग नहीं है कि आई हैव मेड इट। ओके। एक्चुअली मेड इट वाली फीलिंग तब आई थी, मैं बारिश में गाड़ी फंसी हुई थी, उस गाड़ी को धक्का दे रहा था, उतर के उस बंदे की गाड़ी निकलवा रहा था। हाँ। बगल में जो मेरा लड़का था, एक धक्का दे रहा था, सरदार मालवीय नगर की बात है, वो धक्का देते हुए बोल रहा है, अरे तेरा भाई किससे कम है। मैंने एकदम उसको ऐसे देखा, और मैंने हुड पहन रखी थी, मैंने ना ऐसे हुडी टोपी पहनी हुई थी। हाँ। मैंने एकदम से उसको ऐसे देखा, अब शक्ल वकल तो उसने कहीं पहचानी होगी, गाना ही आया बिगो रखा था, वाह जी वाह। वीडियो वगैरह तो धीरे धीरे लोगों को फिर शक्लें पहचानी जाती है। हाँ ओ भाई, मेरा दिल इतना खुश हुआ ना उस दिन, मेरे को ऐसा लगा कि भाई अब कुछ होना शुरू हो गया है। हाँ। फिर जब मैं यहाँ आके लोगों से मिलने लगा, तो मतलब जिसको लाइक यूज्ड टू आइडलाइज लाइक विशाल शेख, Yes, विशाल yes, वानी है ना, yes। विशाल शेखर, सुनीति आपने दीदी, किया भी, मेरा- ददलानी साहब के साथ किया ना फिर हाँ, आपने? सबके साथ किया हाँ। काम, कुछ ना कुछ नहीं, तो। वन ऑफ द फर्स्ट वंस वाज विशाल ददलानी के साथ जो हाँ, आपने किया था, हाँ, करेक्ट? वो तो था ही। और मतलब फर्स्ट वन विशाल भाई थे, प्रीतम दा थे। जी। तो जब ये लोगों ने बुलाना स्टार्ट किया इनिशियली, तो मेरे को लगा अरे यार बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो हर एरा का ना एक फॉर्मेट होता है। हाँ। हमारे एरा का फॉर्मेट ये था कि इन्होंने बुला दिया तो बहुत बड़ी बात है। यस। आज के एरा का फॉर्मेट है कि अगर टिकटॉक पे गाना बड़ा होगा तो बहुत बड़ी बात है। दैट्स ट्रू। हर एरा का एक फॉर्मेट होता है, हर एरा की टेक्निक होती है। हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी ऑनलाइन गाना डालना, है ना, बेशर्मों की तरह, मतलब songs.pk से निकालने पड़ते थे गाने, क्योंकि That's हमारे true। पास तो नहीं था कि हम वहां जाएं दुकान पे और सीडियां खरीद के लाएं। करेक्ट बोले। मैं तो बचपन से 3 रुपए पर गाना कैसेट रिकॉर्ड कराइए, वो जमाना 3 था रुपए भाई। पर गाना, इंग्लिश गाना 5 रुपए। हाँ। अब भाई क्या कर सकते हैं, ए और बी साइड में। मतलब जितना बेहोत है उतना ही तो कर पाएंगे। बट देखिए अभी हम लोग बैक रोड पे चल रहे हैं, लोखंडवाला की तरफ, मुंबई में है, तो मुंबई की आपकी जो एरिया की जो कहानियों बताते चलना। भाई इस एरिया की एक बहुत बड़ी कहानी है। जी, हम जी, नए जी। नए आए थे, मैं और मैक्स मानिक, या। कल ही में मिला मानिक से, हाँ। उस पे हिप हॉप इंडिया के शूट पे। अच्छा जी। तो मेरे पापा को किसी ने मेरे पापा को मेरे मामा जी ने कुवैत से कैमरा लाके दिया था, पापा ने मंगवाया था, सोनी का HD60 या कुछ ऐसा नाम था उसका। वाह, वाह, वाह। वो जो ऐसे खुलता है। पापा का ना बहुत सालों की तमन्ना था कि हम भी एक हैंडी कैम लेंगे, कुछ कुछ शूट करेंगे, फलान निकाना। हाँ जी। वो हैंडी कैम में DID के दौरान लेके यहाँ आ गया। हाँ, तो 2011 में ही पहली बार आया हो 10 मुंबई। में पहले तो घूमने आया था मम्मी पापा के साथ, ठीक है। एक्चुअली में हाँ, 8वीं क्लास में था, SL वर्ल्ड वाटर किंगडम वगैरह देख के रुको उस पे आते हैं, पहले आप इस रास्ते की कहानी खत्म कर इस रास्ते पे हमने वो ऐसे स्टैंडी कैम पे लगाया, एक सस्ता सा स्टैंडी ट्राइपॉड लिया। हाँ। और फिर एक दोस्त को लगा दिया, वो शूट कर रहा है, मैं और मानी कैसे चलते हुए ना स्लो मोशन। हमने घर बैठ के सारा प्लान कर लिया कि भाई हमने एक छोटी सी टेलीफिल्म बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री टाइप, उसमें मैसेज करेंगे, ये करेंगे। वो बनी कभी नहीं, अरे राम। पर हमने शौक पूरे करे अपने कि भाई देख इसमें ऐसे जूम भी हो जाता है, ये करेंगे वो हाँ। करेंगे। आता हमें कुछ नहीं था, पर इस रोड से जब भी गुजरता हूँ ना, मेरे को मैं और मानी कैसे निकरों में भगते हुए दिखते हैं। वाह 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 वाह। यही सेम हरकत मैंने बादशाहबाजी के साथ भी करी है। तभी प्रॉब्ली शायद उसी की वजह से पहले बादशाहबाई के साथ करी थी इसलिए वो यहीं चीज पे? कैरी फॉरवर्ड हो गई, यहाँ पे नहीं। हाँ। वो पंचकुला करी थी। अभी आपको लगा, बताओ कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा था, मजा आया? कसम भवानी बहुत बढ़िया। हम लोग का मतलब कोशिश मेरे ये को भी रहता है। हमेशा से ये था, मैं कहा यार वो पूरे बढ़िया तरीके से हो नहीं पाया, बढ़िया से करना है। नहीं नहीं, देखिए आप लोग को 2000, क्योंकि रफ्तार भाई हैं, हम जनरली 1000 कमेंट करते हैं, 2000 कमेंट करने पड़ेंगे आपको। हम ये दिल्ली में भी कर सकते हैं, हम ये कहाँ रहती है केरला में पब्लिक? कोची में, त्रिशूर और ट्रिवेंड्रम, त्रिशूर या त्रिवेंद्रम में भी कर सकते गोवा हैं। में भी कर सकते हैं दोस्त। गोवा में कर सकते हैं भाई, गोवा में बढ़िया। मजा आएगा गोवा भाई। बहुत बढ़िया रहेगा दोस्त, एक नंबर। दोनों अपने डॉगीज यहाँ बिठा लूंगा मैं। हाँ। उनको गाड़ी में बैठने का बहुत शौक है। ओहो। एक बड़ा एक पेट फ्रेंडली सा एनवायरनमेंट बन जाएगा। अरे सुपर यार, 100%। थैंक यू Hi, सो my मच। brother. Take care, man. प्रोटेक्शन के फंडे वाले सेगमेंट में आप लोगों को
जो डिस्ट्रैक्ट के अगेंस्ट ये अपने आप को कैसे मेंटली प्रोटेक्टेड रखते हैं, अगर उसका आंसर आपने सही दे दिया ना तो ये डिस्ट्रैक्ट साइन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाला। नहीं आप ये साइन कीजिए। ओहो, अगर ये लोग आंसर देंगे कमेंट में सही तो इनको ये चेक मिलेगा वाले साइन sign नहीं पे। करूंगा, रफ्तार वाले करूंगा। हाँ भाई वो मेरे को अभी पता चला। नहीं भाई, हमेशा नकली साइन। चलिए भाई, थैंक यू सो मच।